हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है अपनी बहू से कह दो सूट नहीं साड़ी पहने। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मायके आते ही रमा ने सारा काम संभाल लिया था। चाहे घर हो या बाहर, बड़ी जिम्मेदारी से काम निपटा रही थी। 3 दिन बाद रमा की छोटी बहन रूपाली की शादी जो थी। रमेश जी को तो अपनी बड़ी बेटी रमा की शादी के बाद रूपाली की ही चिंता थी कि उसे भी अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। भगवान ने उनकी जल्दी सुन ली। तभी तो अच्छी नौकरी वाला लड़का उन्हें अपनी बेटी के लिए मिल गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रमा घर की बड़ी बेटी थी और समझदार भी। शादी से पहले तक तो वो अपने घर का मानो लड़का ही थी। भाई बहन छोटे थे तो उनके एडमिशन से लेकर बिजली पानी बीमा सबका हिसाब किताब रमा ही रखती थी। फिर रमा की शादी हो गई, पर रमा ने जाते जाते अपने भाई को काफ़ी हद तक दुनियादारी और जिम्मेदारी का काम सिखा दिया था। रूपाली की शादी तय हुई तो रमेश जी कार्ड लेकर सबसे पहले रमा के ससुराल ही गए और निमंत्रण देकर ससुराल में सबसे आग्रह किया था कि रमा की मां लकवाग्रस्त होने के कारण ज़्यादा काम नहीं कर पाती, इसलिए शादी की तैयारियां रमा को ही देखनी है। सो उसे जल्दी ही मायके भेज दिया जाए। रमा के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे और समझदार थे और रमा की सास सरिता जी ने तो उसी समय रमेश जी के साथ अपनी बहू को भेज दिया। वो जानती थी कि रूपाली की शॉपिंग से लेकर घर बाहर सब रमा को ही देखना है और फिर लड़की की शादी में तो कितना काम रहता है। बेचारे रमेश जी अकेले कहाँ तक देखेंगे। रमा तो पहले से ही मायके आ चुकी थी, पर ससुराल वाले शादी के एक दिन पहले ही आने वाले थे। रमेश जी के रिश्तेदार और रमा के ससुराल वाले जिस गाड़ी से बनारस आ रहे थे, वह रात को 12 बजे बनारस पहुंची थी। घर आते आते 1 बजने को था। वैसे तो रमा ससुराल में साड़ी ही पहनती थी और ससुराल में बड़ों को पल्ला भी करना होता था, पर मायके में रोज रोज बाजार और शादी की भाग दौड़ में उस दिन सूट ही पहनी थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और रमेश जी ने औरतों और पुरुषों के ठहरने की व्यवस्था अलग अलग करवाई थी। तो रमा ने सोचा कोई पुरुष तो होगा नहीं और थोड़ी ही देर के लिए क्या साड़ी पहनना, इसलिए रात में थकान और आलसी में सूट चेंज नहीं किया। जब मेहमान पहुंचे तो दुपट्टे से ही सिर पर पल्ला कर लिया। थोड़ा बहुत खाकर सब सोने चले गई, पर रमेश जी की आंखों में नींद कहाँ आने वाली थी। एक बेटी की कल शादी है और एक बेटी के ससुराल पक्ष के इतने सारे रिश्तेदार पहली बार घर आए हैं। आव भगत में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए बार बार व्यवस्था देख रहे थे। कहीं सोने के लिए गद्दे पल्ली कम न पड़ जाए, कोई भूखा न सो जाए। रमा भी पापा के साथ साथ सारी व्यवस्था देख रही थी। आखिर उसे भी अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना था, वरना बाद में रिश्तेदार भी कहने से नहीं चूकते और अपने पापा के मान सम्मान में कोई उंगली उठाए, यह भी किसी बेटी से सहन नहीं होता। सुबह सुबह रमा चाय नाश्ते में लगी थी और दुपट्टे से पल्ला भी करी हुई थी कि तभी चाचा ससुर की बेटी रमा के पास आकर बोली, भाभी, पापा बहुत गुस्सा हो रहे हैं, बोले बहू से कह दो कि साड़ी पहन ले। रमा सोचने लगी वो तो पुरुषों वाले कमरे में गई भी नहीं, न ही किसी के सामने गई। फिर चाचा ससुर ने उसे सूट में कब देख लिया। रमा को मन से बुरा लगा और जल्दी से सूट बदल कर साड़ी पहन ली और घूंघट कर लिया। वह सोच रही थी कि माँ जी तो कल से ही मेरे साथ ही हैं, पर उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि बहू साड़ी पहन लो। जब उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो चाचा ससुर को आखिर क्या परेशानी है। दूसरे की बहू है, कुछ भी पहने। साथ में रमा को अब यह डर भी था कि कहीं ये सूट वाली बात पापा को न पता चल जाए, वरना उनका मन भी दुखी होगा और मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। धीरे धीरे रिश्तेदारों में घुसर फुसर होने लगी। रमा की सास भी सब देख सुन रही थी, पर कुछ न बोली। शाम को जब सज धज के शादी वाले गार्डन पहुंच चुके थे, बारात आने में अभी समय था। रमा भी नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। सब खाने पीने में व्यस्त थे, पर रमा के पास तो अभी फुर्सत ही कहाँ थी। कभी रूपाली को तैयार करती तो कभी रिश्तेदारों को देखती। रमेश जी द्वार पर खड़े बारात का इंतजार कर रहे थे। किसी को कुछ भी काम या सामान की ज़रूरत होती, सब रमा को ही आवाज़ देते।
सभी मेहमान रमा की तारीफ कर रहे थे और सरिता जी को रमा जैसी बहू मिलने के लिए बधाई भी दे रहे थे। सरिता जी भी बहू को इस तरह जिम्मेदारी से काम करते हुए देखकर फूली नहीं समा रही थी। इतने में चाचा ससुर रमा की सास के पास आकर बोले, देख रही हो भाभी, तुम्हारी बहू को तुम्हारी मान मर्यादा की बिल्कुल फिक्र नहीं, कैसे बिना घूंघट किए दौड़ती फिर रही है। हमें तो देखने में भी शर्म आती है। चाची सास भी मुंह बनाते हुए बोली, लाज शर्म भी बिल्कुल न है। कल भी सूट पहने ही घूम रही थी और आज देखो, जब पता है कि मेरे ससुराल वाले यहाँ हैं तो सूट पहनने की क्या ज़रूरत थी। दोनों पति पत्नी मिलकर सरिता जी को उकसाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। अब सरिता जी से भी रहा न गया। वो बोली, ये उसका मायका है, छोटी, और क्या हो गया जो सूट पहन लिया। सूट में ही सही पर सिर पर पल्ला तब भी किया था और अभी भी किया हुआ है उसने। बहन की शादी है, घर की बड़ी बेटी होने के नाते क्या ये जिम्मेदारियां हैं उस पर। अब वो काम करेगी या घूंघट करते फिरेगी। तो क्या हुआ भाभी, रमा को भूलना नहीं चाहिए, मायके है तो क्या, आखिर है तो बहू ही ना। चाची सास बोली, भले ही वो मेरी बहू है, पर उसे मेरी बेटी की तरह ही पहनने ओढ़ने की आज़ादी है। और रही बात मान मर्यादा की, तो संस्कार और मर्यादा तो व्यवहार में होती है ना, न कि पहनावे में। अगर मेरी बहू के घूंघट न करने से आपको शर्म आती है तो आप उस और देख ही क्यों रहे हो। कहते हुए सरिता जी वहां से चल दी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। दोस्तों, हर परिवार में कुछ रिश्तेदार ऐसे होते ही हैं जिन्हें दूसरे की बहू बेटियां क्या कर रही हैं, क्या पहन रही हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसलिए अपने परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए ऐसे मतलबी रिश्तेदारों की बातों में आने से बचें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, ये कहानी थी बबीता कुशवाहा जी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कहानी अच्छी लगी है, तो इसे ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी ये कहानी, कि आज के टाइम में घूंघट ज़रूरी है या फिर बहू का अच्छा संस्कार होने वाली। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में।